तो आज बहुत सारी रिसर्च की किताबें हम लेकर के आए हैं। हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं और ये किताबें आपको बताएंगी कि असल में अल्लाह शब्द संस्कृत का है या फिर अरबी का। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि शंकराचार्य ने अचानक अल्लाह शब्द को लेकर जो कुछ कहा उसकी वजह क्या है। तो शंकराचार्य के इस बयान का एपिसेंटर है मौलाना अरशद मदनी, जिन्होंने ओम और अल्लाह को एक ही बताकर इस धर्मयुद्ध का पहला जुबानी तीर चलाया। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। तो ओम और अल्लाह को एक बताने वाले मदनी के जवाब में शंकराचार्य ने अल्लाह को संस्कृत से लिया गया शब्द बताया है और इसी पर हमने आपके लिए एक सत्ता की कुंजी तैयार की है। हमने जब इस विषय पर रिसर्च की तो संस्कृत डिक्शनरी शब्द कल्पद्रुम का संदर्भ मिला, जिसे आप संस्कृत के आधुनिक युग का महाशब्दकोश कह सकते हैं। और जो मेरे साइड में चल रहा है, हम उसका आपको तस्वीर के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका प्रकाशन 1828 से 1858 के बीच किया गया था और इसे स्यार राजा राधा कांत देव बहादुर ने लिखा था। संस्कृत के इस शब्दकोश में मां दुर्गा पर एक श्लोक का हवाला दिया गया है और उस श्लोक के जरिए ही यह बताया गया है कि अल्लाह शब्द का उसमें जिक्र है। कुछ ऐसा ही दावा शंकराचार्य ने अपने बयान में भी किया है। हालांकि इस्लाम के विद्वानों का यह दावा है कि अल्लाह एक अरबी शब्द है। आज हमने इस विषय पर एक नहीं बल्कि कई पुस्तकों का अध्ययन किया और भाषा विद्वानों से इस पर बात भी की है। तो मैं आपको एक एक करके वो अपनी रिसर्च अपनी लाइब्रेरी में लेकर चलता हूँ, जहाँ सत्ता की लाइब्रेरी हम लोगों ने बनाई है और कई बुक्स आज हम अपनी इस लाइब्रेरी में लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको उस श्लोक के बारे में ज़रूर बता देता हूँ जिसका जिक्र उस संस्कृत के महाकोश में है। असुर संहारणी ओम अल्लो रसुरमहम दरकम वरस्य अल्लो अल्लाम इलल्लेति इलल्ला। इसी श्लोक के आधार पर यह बात शंकराचार्य के जरिए कही गई है। लेकिन अब हम एक भारतीय संस्कृति कोश है, ये लीलाधर शर्मा की पुस्तक है और इसमें अल्लाह शब्द के बारे में जो बताया गया है वो आपको दिखा देते हैं और सुना भी देते हैं। इसमें लिखा है अल्लाह के आगे, इस शब्द को अरब के लोग इस्लाम के उदय के पहले से जानते थे। मक्का की मूर्तियों में अल्लाह की भी एक मूर्ति थी, ये जो इसके अंदर लिखा हुआ। लेकिन जो पहली लाइन है वो बताती है कि इस शब्द को अरब के लोग इस्लाम के उदय से पहले जानते थे और यही बात शंकराचार्य कह रहे हैं। खैर, ये तो भारतीय संस्कृति कोश है जो हमने आपको दिखाया। इसके अलावा वृहत समांतर कोश भी हम लोग लेकर आए हैं। अरविंद कुमार की है और उनकी सहायिका है कुसुम कुमार, जिन्होंने इसको तैयार किया है। और इसमें हमने अल्लाह शब्द का अर्थ जब ढूंढा तो देखिए यहां पर ये अल्लाह शब्द का यहां पर जिक्र किया गया है और इसमें ईश्वर और ईश्वर सूची ये बताया गया अल्लाह शब्द का जिक्र करके। इसके अलावा एक और हमने इसी तरीके से शब्दकोश को तलाशने की कोशिश की, उसमें अल्लाह शब्द का मतलब क्या बताया गया है और ये है उर्दू हिंदी शब्दकोश मोहम्मद मुस्तफ़ा खां मद्दाह की ये शब्दकोश है। और इसमें जब हम जाते हैं तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है अल्लाह को लेकर के वो भी आपके सामने हम रख देते हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। लेकिन आज जो शंकराचार्य ने कहा उसके बाद से एक नए विमर्श, एक नए विवाद भी इसके साथ शुरू हुआ है।
और इसमें जब हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अल्लाह शब्द के बारे में यहाँ पर जो देखिए ये लिखा हुआ है, और इसमें भी जो जिक्र किया गया है वो ईश्वर और परमात्मा खुदा, अल्लाह शब्द का मतलब ये बताया गया है। यानी कि 3 ऐसे शब्दकोश हमने सामने रखे आपके, जिसमें 2 में ईश्वर बताया गया और एक जो महत्वपूर्ण बात ये थी भारतीय संस्कृति कोश, जो कि बताती है कि अल्लाह शब्द इस्लाम से पहले है, ये उसमें बताया गया है, लोग उसके बारे में जानते थे। तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह और संस्कृत वाले इस विवाद में अब तक सब कुछ दावों पर ही आधारित है। इसका पूरा सच जानने के लिए और गहन अध्ययन की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके की रिसर्च और इस शब्द की व्याख्या की गई है। और हमें देश के तमाम बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों और धर्म के जानकारों से उम्मीद है कि वो प्रकाश डालने के लिए इस विषय पर और भी रिसर्च करेंगे।